69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 37,339 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए जिला आवंटन सूची का इंतजार अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सूची जारी नहीं हो सकी है। जबकि काउंसलिंग की तारीख घोषित हुए 3 दिन बीत गए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो काउंसलिंग है वो दिसंबर में 2, 3 और 4 दिसंबर को होनी है। कार्यालयों में अगले 3 दिन यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार को अवकाश है। सूची एनआईसी से जारी होगी। ऐसे में दावेदारों में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सूची समय से जारी कर दी जाएगी, अवकाश का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसमें 31,277 अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति पा चुके हैं। 37,339 पदों पर नियुक्ति शीर्ष कोर्ट ने पहले रोक दी थी। इन पदों पर चयन के लिए शासन ने 24 नवंबर को काउंसलिंग की डेट घोषित कर दी है, 2 से 4 दिसंबर। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो चयन सूची है वो कब जारी होगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 67,867 पदों की जिला आवंटन सूची जो है पहले ही जारी हो चुकी है। अब बेसिक शिक्षा विभाग विवाद से बचने के लिए इन दिनों सूची पर मंथन कर रहा है। इसमें नई सूची जारी हो या फिर पुरानी सूची से काउंसलिंग कराई जाए, इस पर विचार हो रहा है। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जो हैं प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने बताया कि ज़िलों में भर्ती की जो काउंसलिंग है वो तय तारीखों को ही होगी। एनआईसी को जिला आवंटन सूची भेजी जा रही है, वह तय समय पर निर्गत होगी। इसमें अवकाश बाधा नहीं बनेगा। इसी के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग कराने का जो निर्देश है वो भी जारी किया जाएगा। यानी कि अभी जो बात निकल के सामने आ रही है उसमें यही है कि जो छुट्टियां हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो चयन सूची है वो समय से आ जाएगी। काउंसलिंग 2, 3 और 4 दिसंबर को ही करवाई जाएगी। और इसी के साथ खबर ये भी निकल रही है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में दूसरे चरण के लिए 30,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो पंजीकरण करा चुके हैं। प्रवेश प्रक्रिया की राज्य समन्वयक डॉक्टर अमिता वाजपेयी ने बताया कि शनिवार तक जो अभ्यर्थी हैं वो चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। सीटों का आवंटन 29 नवंबर को होगा। विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लॉक करें ताकि उन्हें मनपसंद कॉलेज आवंटित हो सकें। शिकायत है कि रैंक अच्छी होने के बावजूद उन्हें पसंद के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे पसंद के कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है चॉइस फिलिंग को लॉक करें। अलॉटमेंट में पारदर्शिता बरती जा रही है, ये बात भी कही गई। और पीसीएस 2018 के बारे में बात करें दोस्तों तो खबर ये निकल के आ रही है कि पीसीएस 2018 के चयनितों का ब्यौरा ये आयोग छिपा रहा है। देखिए यहाँ पर खबर ये है कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू नहीं करने, दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों का चयन करने जैसे आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर लगाए जाते रहे हैं। इधर आयोग पर पीसीएस 2018 चयनितों का ब्यौरा छिपाने का आरोप लग रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के जरिए समस्त चयनितों का जो ब्यौरा मांगा गया था, नाम पता मांगने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडे ने बताया कि आयोग ब्यौरा नहीं दे रहा है। इसको लेकर उन्होंने शुक्रवार को अपीली अधिकारी के समक्ष अपील करके ब्यौरा देने की मांग की है। इस बार भी जानकारी न दी गई तो राज्य सूचना आयोग में वो शिकायत करेंगे। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को घोषित किया था। इसमें प्रथम और दूसरे नंबर की टॉपर हरियाणा की थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण पदों पर दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों का चयन होने का आरोप लगता रहा है। इसके बाद मद्देनजर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडे ने 1 अक्टूबर को आरटीआई के जरिए आयोग से समस्त चयनितों का नाम, अस्थायी पता, मोबाइल नंबर की सूची मांगी थी। अवनीश का कहना है कि आयोग ने जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बताया कि वांछित सूचना न तो तैयार की जाती है न तैयार करने का प्रावधान है। इस पर उन्होंने पीसीएस 2016 के चयनितों का नाम, पता सहित समस्त ब्यौरा वाली की सूची जो थी वो आयोग को देकर उसी के अनुरूप जानकारी मांगी है। वहीं आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि अपीली अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है, वे नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। और रेलवे में जो पद खाली चल रहे हैं उस पर जून तक भर्तियां जो होंगी वो पूरी कर ली जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क के पद हैं। ग्रुप डी के अंतर्गत असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट पॉइंट मैन, असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम और ट्रैक मैनेजर के जो हैं पद हैं। दोस्तों जो इसके एडमिट कार्ड हैं
वो दिसंबर में जारी किए जाएंगे, दिसंबर के पहले सप्ताह में। और परीक्षा जो है वो 15 दिसंबर से होगी। रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 3 वर्गों में भर्ती के लिए 15 दिसंबर से जो भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। पूर्वोत्तर रेलवे में कुल 5,196 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं जून 2021 तक चलेंगी, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। कम संख्या में ही परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे में ग्रुप सी के 1,279 और ग्रुप डी के 3,917 पदों पर भर्ती कराने की स्वीकृति प्रदान की है। तो इस भर्ती का लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। भर्ती जो है 15 दिसंबर से होने वाली है। एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे दिसंबर के पहले सप्ताह में, ये सूचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और इसी के साथ अगली खबर ये है कि एसएससी द्वारा जो 19 नवंबर को परीक्षा कराई गई थी जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो उसकी उत्तर कुंजी जो है वो आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे तक वेबसाइट पर रहेगी। अभ्यर्थी अपने जवाबों का मिलान उत्तर कुंजी से कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों को लगता है कि गलत है तो 100 रुपये प्रति सवाल चुनौती वो दे सकता है। और 1 दिसंबर तक ही जो है आवेदन स्वीकार किए जाएंगे अगर कोई चैलेंज करता है तो। दोस्तों अब बात करते हैं एडेड स्कूलों में जो अभी भर्ती आने वाली है, जिसके बारे में अभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। और ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में, मुझे तो लगता है अप्रैल के बाद ही नई वैकेंसी जो होगी वो देखने को आपको मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो सीधे सीधे जो है गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, जिनको कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा के एडेड स्कूल। और दूसरा कौन सा होता है, एक तो जो सेल्फ एडेड होते हैं, मतलब ये कि मान्यता प्राप्त होते हैं सरकार से, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा जो है उन पर जो है भर्ती की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि एडेड स्कूलों में लंबे समय तक जब पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें डेड मान लिया जाता है, मृत मान लिया जाता है। और इन पर भर्ती करने के लिए प्रबंधन को फिर से जनशक्ति निर्धारण कर प्रस्ताव देना होता है। माध्यमिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा के माध्यम से होता है। और इसके बाद जो अन्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो परिषदीय विद्यालय होते हैं उसमें जो भर्ती होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो एडेड स्कूल होते हैं उसमें जो भर्ती होती थी वो मैनेजमेंट और जिले के जो बीएसए होते हैं उनके माध्यम से होती थी। लेकिन विगत कुछ समय में ये देखने में आया कि कुछ नियुक्तियां जो हैं वो फर्जी तरीके से की जा रही हैं। इसके बाद शासन से ये निर्णय लिया गया कि अब कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो जैसा भी कॉलेज होगा, जूनियर का अगर है तो उसमें जो भर्तियाँ होंगी वो सरकारी माध्यम से होंगी, यानी कि उस पर जो है प्रदेश स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पर अब बिल्कुल यही मामला है। 2016-17 में 15 एडेड स्कूलों में डीआईओएस और प्रबंधक की साठगांठ से नियुक्तियां की गई थी। मामला खुलने पर डीआईओएस धीरेन्द्र नाथ सिंह को जो है निलंबित भी किया गया था। जांच में 89 और बाद में 103 शिक्षकों की नियुक्तियां जो थी वो नियम विरुद्ध मिली थी। और 21 जनवरी 2020 को शासन ने 89 शिक्षकों का वेतन भी रोका था, जिसकी रिपोर्ट भी मांगी गई थी। और इसी क्रम में अब जो भर्तियाँ होनी हैं वो प्रदेश स्तर पर होंगी। और अभी तक जो भर्तियाँ होती थी वो सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेस पर कर ली जाती थी, लेकिन अब इसके लिए परीक्षा होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीटीटी की परीक्षा होगी फरवरी में, उसके बाद फिर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगली खबर ये है यहाँ पर दोस्तों कि बीईओ मुख्य परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 6 दिसंबर को होगी और 16 अगस्त को इसकी प्री की परीक्षा हुई थी। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट करके कि जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी होती है वो क्या प्रतिवर्ष आती है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो इस बार यूपीपीएससी करवा रहा है भर्ती, ये काफ़ी लंबे समय के बाद आई थी। पिछली बार ये भर्ती ये जो परीक्षा हुई थी वो 2008 में हुई थी, उसके बाद अब जाके हो रही है। लेकिन ये उम्मीद आप रख सकते हैं कि आने वाले 1-2 वर्षों में फिर से आपको खंड शिक्षा अधिकारी के जो नया विज्ञापन है वो देखने को आपको प्राप्त हो सकता है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के कुल 309 पद हैं, जैसा कि आप जानते हैं। भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 2000 दिसंबर में होगी और ये परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 सत्रों में होगी, सुबह 9:30 से 12:30 और फिर 2 से 5। पूरी जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड पर दे दी गई है, वहाँ पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसका पालन करते हुए परीक्षा में शामिल हो जाइए।
आईडी कार्ड मूल रूप में उसकी फ़ोटोकॉपी और 2 जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज वो लेकर आपको जाना है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो 3 दिसंबर को सीबीएसई बोर्ड और प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों से संवाद करेंगे। कोविड-19 के चलते मध्य मार्च से बंद स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 पूरी तरह से ऑनलाइन चल रहा है। नवंबर में फिर से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के तहत परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की जाएगी। शिक्षा मंत्री छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से 3 स्तर पर संवाद करेंगे। पहले 3 दिसंबर को छात्रों से बातचीत होगी। यदि कोई छात्र सवाल पूछना चाहता है तो वेबिनार में पूछ सकता है। इस वर्चुअल संवाद के बाद सभी बोर्ड परीक्षाओं की समीक्षा होगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के तहत परीक्षाओं के संचालन की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में किसी प्रकार की देरी ना हो, ताकि छात्रों का समय जो है वो बेकार न जाए। इसके अलावा विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर सरकार पूरी तरह से निगरानी रखेगी। और दोस्तों, देश में पहली बार 2 आईआईटी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से संयुक्त पीएचडी प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने जा रहे हैं। जुलाई 2021 के सत्र से आईआईटी बीएचयू और आईआईटी गुवाहाटी से मिलकर संयुक्त डॉक्टोरल कार्यक्रम जो है शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुविषयक प्रोग्राम भी जोड़े जाएंगे। तो अभी जो है जो पीएचडी प्रोग्राम होता है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती है, आगे चलकर इसे कंबाइंड रूप से करवाया जाएगा। और इसी क्रम में अगली न्यूज है कि एसबीआई में अगर आप पीओ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उम्र सीमा अगर आपकी 21 से 30 वर्ष है, 1 अप्रैल 2020 को नियमानुसार रिजर्वेशन में आपको आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के 2000 पद हैं, जिस पर आप 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जो होगी ये 31 दिसंबर को होगी और 2, 4 और 5 जनवरी 2021 में परीक्षा ये करवाई जाएगी। साथ ही साथ 750 रुपये शुल्क है और वर्गानुसार निःशुल्क भी है। किसी भी विषय से स्नातक और अन्य जो पात्रताएं हैं अगर आप रखते हैं तो आप इस पर जो है आवेदन कर सकते हैं। और अब आपको बता दें, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वर्ष 2020 की ऑनलाइन काउंसलिंग में 9वें चरण की काउंसलिंग के पश्चात राजकीय, अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के लिए छात्रों को अंतिम अवसर प्रदान किए जाने हेतु एक अतिरिक्त 10वें चरण की काउंसलिंग कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त 10वें चरण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए अभ्यर्थी 27 नवंबर से 30 नवंबर तक पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित तथा सीधे प्रवेश के अभ्यर्थी दिनांक 2-3 दिसंबर को अपना विकल्प लॉगिन के माध्यम से भरेंगे। 4 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा और अभ्यर्थी जो है अपनी आवंटित संस्था में जाकर अभिलेखों का सत्यापन कराकर निर्धारित ऑनलाइन शुल्क दिनांक 5 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे। तो ये पॉलिटेक्निक स्कूलों में 10वीं जो काउंसलिंग होने जा रही है उसके संदर्भ में ये सूचना है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।